अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। एज़ यूजुअल मैं व्लॉग में बहुत लेट हूँ और एक हफ़्ते के बाद मैं फिर से व्लॉग जो है तो वो वॉइस ओवर करके अपडेट करूँगी, क्योंकि बीच में से गैप आ गया था काफ़ी। और लास्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ अपनी प्रॉब्लम। यकीन जानिए, एक तो गर्मी ने मत मारी हुई है और दूसरा इंसान कुछ अपने पर्सनल काम भी होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मूड भी नहीं चाह रहा था। तो बस इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में रहना करते इतने सारे दिन गुजर गए। और मैंने यही कहा कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया, इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा चलें जी, ये मेरे पास कुछ दिनों की वीडियोस पड़ी हुई थी, 8वीं 9वीं 10वीं मुहर्रम की, और मुहर्रम की न्याज़ भी मैंने बनाई थी। तो इसलिए मैं कहा चलें जी, वो जो वीडियो शूट किया तो चलें उसे भी साथ में अपडेट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, साथ साथ आज का ये जो व्लॉग है ये अब स्टार्ट हो चुका है और आप लोग देख रहे होंगे एज़ यूजुअल बच्चों की मस्तियाँ। और ये एक दिन जो है तो एमन हमारे घर जो है तो इसने कहा था कि मैं फूफो के घर सोऊंगी। तो माशाल्लाह ये हमारे साथ सोई थी उस दिन। बस ये एक दिन ही सोई थी, फिर उसके बाद ये कहती रही है, पर इत्तेफाक आई नहीं। The next day. तो जी फ्रेंड्स, तो ये 9वीं मुहर्रम की वीडियो है मेरे पास, और मैं वही बात है कि इसको वॉइस ओवर कर ही नहीं सकी थी। 9वीं मुहर्रम को ही हमने न्याज़ बनाई थी, मैं भी न्याज़ करती हूँ, नज़र न्याज़ को हम मानते हैं। और मेरे भाई ने न्याज़ की थी और हर साल माशाल्लाह मेरे भाई न्याज़ करते हैं। तो बस फिर मैंने कहा जी, भाई की तरफ से आई तो मैंने भी इरादा किया हुआ था, तो हलीम का मैंने सोचा था हलीम बनाऊँगी। तो जी ये देख लीजिए, हमारे मियाँ जी जो है तो ये बकरा जो है काट कर आए थे। हकीकत है, इनके कॉन्टैक्ट हैं कोई साथ 2 गलियाँ आगे ना। तो बस फिर उन्होंने कहा था कि जी हमारे अकीके का बकरा है, वो काट दीजिएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर ज़हीर वहाँ चले गए। तो मैंने इनसे कहा था कि आप वहाँ वीडियो शूट कर लीजिएगा कि इंसाने चले भई, कोई तो चीज़ आप व्लॉग के लिए जो है तो आप कर सकें। तो अब मैं तो जा नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा था कि आप वीडियो शूट कर लीजिएगा। तो चलिए जी, हम इसे अपने व्लॉग का हिस्सा बना लेंगे और दिखा देंगे ना, आपका ये टैलेंट भी दिखा देंगे। वैसे आपका और टैलेंट जो है तो जब ये कुर्बानी पे इन्होंने कुर्बानी की थी, तो मैंने इन्हें कहा था आप वीडियो बना लीजिएगा, पर वहाँ पर ऐसा नहीं था, कोई ऐसा सीन नहीं बन पा रहा था इनसे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इतने ग्रुप के साथ जा रहे होते हो कुर्बानी करने, तो वहाँ पर मोबाइल निकालें या जानवर गिराएँ और उसकी फटाफट जो है तो गोश्त काटें, ऐसा नहीं हो सकता था। तो तभी उस वक़्त की वीडियो नहीं ये कर सके थे। जो हमने अपना जानवर काटा था, तो उस वक़्त मैंने कोशिश की थी, तो जो इनके कज़न से मैंने बनवाई थी, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर कर दी थी। इत्तेफ़ाक से बस ये फिर बकरा काटना भी इनके हिस्से आ गया था, तो हमने कहा चलें ये भी हमारे व्लॉग का हिस्सा बन जाए। तो इस वजह से ये फिर काफ़ी देर से आए थे, क्योंकि ये खुद इन्होंने मतलब साथ तो था तो कोई नहीं ना, तो इन्होंने खुद ही सब किया था। तो कम से कम इन्हें 1.5 घंटा लग गया था जब ये वापस आए थे। तो इतने में मैंने जो है तो अपनी हलीम जो थी उसकी मैंने तैयारी कर ली थी। मैं कहा चलें अब ये गए हैं, तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही गए थे। तब तक फिर मैंने थोड़ा घर समेटा था। नामी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुहर्रम इत्तेफ़ाक है कि मुहर्रम से पहले ही थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो इस चक्कर में ज़हन जो है ना, ज़हनी तौर पे जब आप वैसे ही नॉर्मली ज़हनी तौर पे आप जब अपसेट होते हो ना, तो आप जो नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हो ना, वो भी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये भी नहीं हो सकता है कि आप अगर कोई परेशानी आ गई या कोई मसला आ गया, तो आप ज़िंदगी जीना छोड़ देते हो। ज़ाहिर है, खाना-पीना छूट सकता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक साँस चल रही है, ये गम, तकलीफ़ें, दुःख, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये आती-जाती रहती हैं। यही इंसान को मजबूत करती हैं, इंसान को ज़िंदगी जीने का सहारा देती हैं। और इसी में ही, इन तकलीफ़ों में ही जो अपने होते हैं ना, जब वो आपके साथ होते हैं, तो तभी इंसान को फ़ील होता है कि हाँ जी, आप इस दुःख और तकलीफ़ में अकेले नहीं हैं। अपनों का पता ही ऐसी हालत में चलता है। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, और अपनी तकलीफ़ और परेशानी सिर्फ़ अपने अल्लाह को बतानी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ़ तमाशा ही है और तमाशा देखने के लिए आती है। तो के साथ-साथ आप देख सकते हैं, मैं ये इज़ी कुक वाला जो है तो शान का ये डब्बा यूज़ कर रही हूँ, और मैंने माशाल्लाह देख सकते हैं हलीम जो है तो मेरी तैयार हो रही है, और क्या ही मज़ेदार और आला किस्म की हलीम बनी थी। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ अपनी, क्योंकि जब मैंने भिजवाई थी अपनी भाभियों को, माशाल्लाह बहन को, तो ऐसा लगा, सबने यही समझा कि शायद अपने बाहर से पकवाई है ना भई। तो ये कहा ज़हीर भाई ने बाहर से पकवाई। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने खुद बनाई है। और मैंने कहा बहुत मज़े की और बहुत लज़ीज़ बन गई थी। मैंने गोश्त ज़्यादा डाला था। और अब तो इस डब्बे में भी इतनी बेईमानी कर दी है इन लोगों ने कि हलीम जो थी वो बनी कम थी। मैंने ये कहा था कि चलें जी, एक-एक प्लेट सबको दूँगी, पर ऐसा हो ना सका था। तो बस ये आ गए थे, फ्रेश हो गए थे, मैंने इनसे कहा था कि आप ही जो है तो न्याज़ कह दीजिएगा। तो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में जो इन्होंने बकरा काटा था, हकीकी का गोश्त भी आ गया था। तो हमने कहा चलें जी, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो बस ये बैठे, ये हमने कहा आप न्याज़ बोलेंगे। वैसे तो ख़ैर जब भी जुमेरात हो, मैं जब न्याज़ करती हूँ तो मैं खुद ही न्याज़ बोल लेती हूँ।
लेकिन जब ये नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने इनको कहा कि आप जब वज़ू में हो तो बस आप ही कर दो, क्योंकि लेट हो रहा है, फिर देने करने में भी टाइम लगेगा ना, मगरिब के बाद क्यों दें, पहले पहले दे देंगे। तो इसलिए मैंने फ़ौरन जो है तो तड़का लगा के तो मैंने इनके आगे रख दिया था। तो मैंने कहा चलें जी आप जब तक न्याज़ बोलें। तो माशाल्लाह बस जी, फिर उसके बाद ये गए थे और फिर यही खुद ही जाके सबको देकर आ गए थे। और ये देख लीजिए हम बैठे हैं माँ बेटियाँ फारिग, ये ज़ुनैरा यहाँ बैठ के खेल रही थी, तो मैं सोफ़े पे बैठ के अपना मोबाइल चला ही रही थी कि ज़ुनैरा को देखने लग गई मैं। ये अपना अकेले बैठ के इतनी प्यारी बातें कर रही थी, जब मैं वीडियो बनाने लगी तो ज़ुनैरा रुक गई। अमूमन ऐसा होता है कि जब बच्चा अकेले में बैठ के इतनी मज़े की हमारी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। चलें जी, रात के डिनर के लिए मैंने इनके लिए कबाब बना लिए थे। One eternity later. जी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है 10वीं मुहर्रम की, और यकीन जानिए 10वीं मुहर्रम को इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी ज़्यादा हब्स थी कि पूछिए मत। बिल्कुल बहुत कुछ शदीद किस्म की गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा। और ये देख सकते हैं आप सब बच्चे जो है तो आए अपना अपना खेल रहे थे। मैं कहा चलें जी थोड़ी सी इनकी वीडियो बना लूँ, भाई मगरिब की नमाज़ के लिए नीचे उतरे थे तो मैं उस वक्त ऐसे ही मैंने मोबाइल देख लिया, तो मैं कहा चले जी थोड़ा इनकी वीडियो बना लें। उसके बाद तो फिर मैंने कोई शूट ही नहीं किया, क्योंकि फिर बातों में लग गए थे और मैंने उस दिन खैर कुछ ख़ास बनाया भी नहीं था, सिर्फ सालन ही मैंने बना लिया था। मैं कहा चलें जी चल जाएगा 2 दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने कहा कल भी बहुत गर्मी होगी, तो इस सिलसिले में मैंने फिर थोड़ा सा सालन बना लिया था। वो फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा स्पेशल मैंने किया ही नहीं है इस पूरे एक हफ़्ते में, वरना कुछ स्पेशल बनाऊँ तो मैं लाज़मी शूट कर लेती हूँ कि चलें जी मैं ऐसे ब्लॉग कैसा बना लूँगी। तो जनाब ये था मेरे पास, मतलब 2 दिन का व्लॉग था। मैं कहा चलें जी इसे शूट करके आज ही अपलोड कर देंगे, तो इंशाल्लाह मैं फिर व्लॉग बनाऊँगी तो फिर उसे आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।